अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीपीसी की सीरीज़ में एक और पास पेपर चाहिए। इसमें क्रिमिनोलॉजी वाले पोर्शन में उसने पूछा है कि वेरियस काजेज़ क्या हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की पाकिस्तान में। तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी होता क्या है। अगर कोई माइनर कोई क्राइम करता है, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि 18 से कम है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर वो कोई क्राइम करता है तो उसे हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कहते हैं। उसकी वेरियस काजेज़ आपने बताने हैं। इसमें डिफरेंट काजेज़ आप खुद से भी लिख सकते हैं। अगर ब्रोकन फैमिली है, यानी कि माँ बाप की सेपरेशन है या माँ बाप में तलाक हो चुकी है, तो फिर बच्चा क्राइम की तरफ जाएगा। अगर उसमें रिलीजियस एजुकेशन की कमी है या उसके अंदर कोई लीगल एजुकेशन की कमी है या उसको लॉज एंड रेगुलेशंस का नहीं पता, या उसका जो पीयर ग्रुप है, जो उसके जो दोस्त अहबाब हैं वो कुछ इस तरह के क्रिमिनल्स हैं, या फिर उसकी सोसाइटी उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, या फिर उसका जो सराउंडिंग है, उसका जो इन्वायरमेंट है वो इस चीज़ों पर उसे मोल्ड कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपने डिफरेंट सर्कमस्टांस में, उसके इकोनॉमी का मसला आ रहा है, उसके ऊपर कुछ जैसे चाइल्ड लेबर्स होते हैं, उनके ऊपर इकोनॉमी का बोझ होता है कि उन्होंने पैसा कमाना है, तो वो फिर नेगेटिव रास्ते से चले जाते हैं, या फिर ड्रग अब्यूज़ है। तो ये डिफरेंट सर्कमस्टांस में अपनी काजेज़ को एक्सप्लेन करना है। डिटेल वीडियोस आपकी मौजूद हैं। उसके बाद उसने पूछा क्राइम को डिफाइन करें और बताएं डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं कमीशन ऑफ क्राइम में। तो डिफरेंट स्टेजेस से क्या होती है क्राइम, आपको पता है जब भी कोई जो स्टैट्यूटरी लॉ जो हमारा पार्लियामेंट पास करता है, इनेक्टेड लॉ जो होता है, उसकी कोई वायोलेशन करेगा तो उसे हम क्राइम कहते हैं। अब क्राइम की कमीशन में डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले कोई इंसान प्रेपरेशन करेगा, तैयारी करेगा, फिर इंटेंशन लेकर आएगा कि मैंने ये काम करना है, उसकी वो प्लानिंग करेगा, उसके बाद फिर वो कमीशन करेगा, उसकी क्राइम को करेगा। तो उसके बाद पार्ट 2 पीपीसी का बताया गया कि प्रोविजंस क्या हैं जो पीपीसी के रिगार्डिंग जो रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबिलिटी। तो वेरी स्टार्ट ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड जब आप देखते हैं, वेरी स्टार्ट बेयर एक्ट खोलते हैं, तो उसमें आपकी प्रोविजंस मिल जाती है। आई थिंक 1 to 5 तक इससे डील करता है। उसके बाद उसने पूछा कत्ल अहमद क्या है, कब लाइबल होगा टू किसासी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पास पेपर में ये जो क्वेश्चन है ये बार बार डे होता है, रिपीट होता रहता है। लाइबल टू किसास में, ठीक है, कत्ले अमद का यानी कि इंटेंशनल मर्डर, ऐसा मर्डर जो कि आपने प्री प्लान्ड है, जो कि आपने प्रॉपर एक तैयारी के साथ, प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ, प्रॉपर एक कॉन्स्पिरेसी के साथ किया, उसे हम कत्ले अमद कहते हैं। उसके बाद उसने पूछा डिस्कस करें सर्कमस्टांसेस व्हेन किसास फॉर कत्ले अमद शैल नॉट बी इम्पोज एंड एनफोर्स। ऐसे कौन से हालात हैं जिसमें अगर आपका किसास बनता भी है लेकिन फिर भी उसे इम्पोज नहीं किया जाएगा, उसे इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। तो ये सर्कमस्टांसेस वो होते हैं जिसमें अगला बंदा माइनर है, या अगला बंदा एग्जीक्यूशन ऑफ किसास से पहले ही मर गया, या अगले बंदे ने माफ़ कर दिया है। तो कुछ सर्कमस्टेंस हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एक कत्ल बताएं जो कमिट किया गया है अंडर इकराह ताम और इकराह ना किसी भी, पहले हमने पर डिस्कस किया क्वेश्चन को। उसके बाद नोट लिखे ऑन दी एनी ऑफ टू ऑफ फॉलोइंग मूवेबल प्रॉपर्टी रॉन्गफुल गेन एंड लॉस, काउंटरफीट डॉक्यूमेंट डिसऑनेस्टली और वॉलंटरीली। उसके बाद बताएं जनरल एक्सेप्शंस क्या है। नॉमिनेट सम ऑफ देम, अगर कोई माइनर है तो उसके ऊपर लाइबिलिटी इंपोज नहीं की जाएगी, उसके पास स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, उसने काम कॉन्सेंट से किया या एक्ट ऑफ नेसेसिटी में किया, या फिर उसने कोई काम ऐसा जो कि नीड था सोसाइटी का, पब्लिक वेलफेयर में था, तो इन कम सम केसेस में उसके ऊपर लाइबिलिटी इंपोज नहीं की जाएगी। आगे एक्सप्लेन करें, इलस्ट्रेट करें प्रोपोजिशन द मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज़ अ गुड डिफेंस वाइल मिस्टेक ऑफ ला इज़ नो डिफेंस इन द पाकिस्तान पीनल कोड। तो ये भी आपने मिस्टेक वाला भी इलेबोरेट करना है, डिफेंस जो है। आगे वेरियस काइंड्स ऑफ पनिशमेंट है जिसमें आपके किसास आ जाता है, दियत आ जाता है, अर्श है, दमान है, फ़ाइन है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, उसके बाद आपकी फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, एक्सेट्रा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपकी, अगर आप सिर्फ पास पेपर्स को ही इलेबोरेट करते हैं, पास पेपर्स को ही याद करके जाते हैं एग्जाम में, तो आपका जो पेपर है वो 100% तक अटैम्प्ट हो जाता है। थैंक यू।